हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 16.2 सॉल्यूशन। बेटा 16.2 सॉल्यूशंस का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चों। हमने 1 to 4 क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। 5th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड एंड डिस्क्राइब। कितने कॉइन्स को टॉस किया गया बच्चों? 3 कॉइन्स को। 3 कॉइन्स को टॉस किया गया है। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, इसका सैंपल स्पेस लिख लेते हैं बच्चों। सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होगा बच्चों? अगर 3 कॉइन्स टॉस किए, फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन और थर्ड कॉइन। फर्स्ट पे क्या क्या आ सकता है? हेड और टेल आ सकता है, मीन्स 2 चॉइसेस। सेकंड पे आल्सो हेड और टेल 2 चॉइसेस। थर्ड पे इज आल्सो हेड और टेल 2 चॉइसेस। टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? 8, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होंगे। क्लियर है? मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस कितने होंगे बच्चों? 8 होंगे। पता है हमें। सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स या आउटकम्स या सैंपल पॉइंट्स बोलते हैं वो कौन कौन से होंगे? हेड, हेड और हेड होगा। हेड, हेड, टेल हो सकता है। हेड, हेड और बच्चों क्या होगा? हेड, टेल। बीच में क्या ले आए? अब की बार हम टेल ले आए, तो हेड, टेल और हेड होगा, या फिर टेल, हेड और हेड हो सकता है। क्लियर है? और क्या बन सकता है? हेड, टेल, टेल, देन टेल, हेड, टेल, और बच्चों टेल, टेल, हेड, और टेल, टेल और टेल। ये भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने आ चुके हैं बच्चों? 8 आ चुके हैं। उसके बाद डिस्क्राइब 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मीन्स अब की बार हमें क्या करना है, ये गिवन दे रखा है कि 2 इवेंट कैसे होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लेकिन वो कौन से होंगे हमें बताना है। अब की बार इवेंट्स हमें खुद बताने हैं। 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऐसे 2 इवेंट्स डिस्क्राइब करने हैं जो क्या हो? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों बच्चों। तो बच्चों ऐसे 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बताने में हमें ऐसे 2 सेट लिखने हैं जिनका इंटरसेक्शन क्या आ जाए? फाई आ जाए, क्योंकि वही तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। क्लियर है? तो लिखते हैं बच्चों। फर्स्ट इवेंट मैंने सबसे पहले ए डिफाइन कर दिया। क्या? लेट ए डिफाइन कर दिया। क्या है? गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। 2 हेड्स। तो बेटा इस ए इवेंट में क्या क्या आएगा देखना एक बार। एटलीस्ट 2 हेड्स मीन्स कम से कम 2 हेड होने चाहिए। तो क्या क्या आया? हेड, हेड और हेड आएगा। कम से कम 2 चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। देन उसके बाद हेड, हेड और टेल। देन उसके बाद हेड, टेल, हेड, और बच्चों टेल, हेड, हेड। यही आएगा ए इवेंट के अंदर। एक बी इवेंट लेट किया बच्चों। क्या क्या बी इवेंट? गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स। गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स। कम से कम कितने टेल हो? 2। तो बच्चों इसके अंदर क्या आएगा? कम से कम 2 टेल में मीन्स आएगा हेड, टेल, टेल, देन टेल, हेड, टेल, और बच्चों टेल, टेल, हेड, और टेल, टेल, टेल। चेक कर लो, चेक कर लो, क्या ए और बी में कोई ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन हो? नहीं है। अगर नहीं तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? फाई आएगा। ए इंटरसेक्शन बी जब भी करोगे तो क्या आएगा? फाई आएगा। और फाई आएगा तो इट मीन्स ए और बी कैसे होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो चुके हैं। क्लियर है बच्चों? क्लियर है इतना? उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड में क्या बोला हमें कि 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। मीन्स ऐसे इवेंट्स बताने हैं 3 हमें जो क्या हो? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और साथ में क्या भी हो? एग्जॉस्टिव भी हो। और ये टॉपिक हम कर चुके हैं बच्चों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव वाला। तो क्या है सेकंड पार्ट? 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हमें ऐसे 3 इवेंट्स बताने जो क्या हो? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो एंड एग्जॉस्टिव, और साथ में क्या कैसे भी हो? एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हों। तो उसका आंसर क्या होगा? फिर से हम डिफाइन कर देते हैं। मैंने कोई ए इवेंट डिफाइन किया यहाँ पे। क्या?
गेटिंग नो हेड्स, गेटिंग नो हेड्स मीन्स एक भी हेड ना हो, नो हेड्स, तो इट मीन्स इसके अंदर क्या आएगा, ओनली टेल 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 आएगा, नो हेड्स एक भी हेड ना हो। क्लियर है। उसके बाद एक बी इवेंट डिफाइन किया, क्या, गेटिंग, क्या क्या बच्चों, गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड मीन्स एक ही हेड हो, वन हेड हो। तो ऐसा कौन कौन सा होगा, सैंपल स्पेस में चेक करो बच्चों, जिसमें एक ही हेड हो, एक ही हेड हो, ये हो सकता है मीन्स क्या होगा, हेड टेल टेल होगा, टेल हेड टेल होगा, और बच्चों टेल टेल और हेड होगा, यही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट इज सी इवेंट, क्योंकि हमने 3 करने हैं डिफाइन, तो क्या सी इवेंट मैंने क्या डिफाइन किया, गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम कितने हेड हो, 2 हेड हो, कम से कम 2, कम से कम 2 हेड होने का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं। तो क्या है हमारे पास, हेड हेड और हेड आया, उसके बाद हेड हेड टेल आया बच्चों, देन हेड टेल हेड आया, और टेल हेड और हेड आया। तो हमने बच्चों ये 3 इवेंट्स यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। क्लियर बच्चों, यहां तक हमने 3 इवेंट्स डिफाइन कर दिए हैं। अब हमें ये चेक करना है क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चेक करने के लिए क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। क्या ए इंटरसेक्शन जब बी करेंगे बच्चों तो फाई नहीं आएगा। जब हमने ए इंटरसेक्शन सी किया तो भी क्या आया, फाई आया। जब हमने बी इंटरसेक्शन सी किया तब भी क्या आएगा बच्चों, फाई आएगा। क्लियर है। इट मीन्स क्या हुआ कि ए बी और सी कैसे तो हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तो हैं। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर है। हमें ऐसा एग्जांपल देना था बच्चों, ऐसे 3 सेट लिखने थे कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हैं, ये चेक कर चुके हैं। अब एग्जॉस्टिव के लिए क्या था कि जितने भी सेट हैं उन सभी का यूनियन करो, ए यूनियन बी यूनियन सी। यूनियन करने पे वापस क्या बन जाए, अगर सैंपल स्पेस बन जाए, यूनियन करने पे वापस क्या बन जाए, सैंपल स्पेस बन जाए, तो हम क्या बोल देंगे कि वो क्या भी है, वो सेट कैसे भी है, एग्जॉस्टिव एंड से बी है। तो करना ए यूनियन बी यूनियन सी में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो लिखना एक बार क्या आया, हेड हेड और हेड, मैंने पहले ये लिख लिया, आगे पीछे लिख सकते हैं। देन उसके बाद हेड हेड और टेल, वैसे ही काउंट कर लो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे, और कोई भी रिपीटेड नहीं है। तो क्या आ गया, कंप्लीट है, सैंपल स्पेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, कंप्लीट है, वापिस सैंपल स्पेस आ जाएगा। और सैंपल स्पेस आ गया तो इट मीन्स क्या हो चुके हैं, ए बी सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हो चुके हैं। तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए बी एंड सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, कंप्लीट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हमें, 2 डाइज आर थ्रोन, द इवेंट्स ए बी एंड सी एज फॉलोज। 2 डाई हैं बच्चों, दोनों डाई को क्या गया है, थ्रो किया गया है। अगर 2 डाई हैं तो हम यहां से सैंपल स्पेस लिख सकते हैं बच्चों। अभी अभी बता के आता है क्वेश्चन में, अगर बच्चों 2 डाई हैं और दोनों डाई पे 1 to 6 नंबर होते हैं तो टोटल 6 और 6 होते हैं। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, 6 into 6 is 36 मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस कितने होंगे बच्चों, 36 होंगे। ये ध्यान रखना, कितने होंगे, 36 होंगे। क्लियर है। और जब 2 डाई होते हैं तो बच्चों हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स सैंपल स्पेस लिख भी सकते हैं। और लिखने का तरीका मैंने बताया था, 1 1 मीन्स फर्स्ट डाई पे 1 आ जाए, सेकंड पे भी 1 हो सकता है, फर्स्ट पे 1 आ जाए, सेकंड पे 2 हो सकता है, फर्स्ट पे 1 ही आए, सेकंड पे 3 आ जाए, फर्स्ट पे 1 और सेकंड पे 4 आ जाए। तो ये लिखने का तरीका था और बहुत ही इजी तरीका है, ऐसा कोई टफ तरीका नहीं है कि तुम ना लिख पाओ।
एक बार फर्स्ट रो में 1 फिक्स कर लिया फर्स्ट पे और सेकंड को हम चेंज करते रहें, सेकंड रो में 2 फिक्स कर लेंगे फर्स्ट पे और फिर चेंज करते रहेंगे, ऐसे ही थर्ड रो में 3 फिक्स कर लेंगे और फिर सेकंड को चेंज करते रहेंगे। लिख सकते हैं ऐसे, 20 सेकंड लगेगी, 2 3 2 4 देन 2 5 2 6 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और बच्चों 6 6। क्लियर है? 20-30 सेकंड लिख सकते हैं और लिखना भी चाहिए बच्चों, क्योंकि हमारा अब यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, देन उसके बाद क्या बोला, द इवेंट्स ए बी एंड सी आर फॉलोज। हमें ए बी सी इवेंट्स दिए गए हैं। जो ए इवेंट दिया गया है वो क्या दिया गया है, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। क्या है ए इवेंट है, गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, मीन्स फर्स्ट डाई पे क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। सेकंड पे कुछ आता रहे, वैसे हमें फर्स्ट पे क्या चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए फर्स्ट डाई पे। तो फर्स्ट डाई पे इवन नंबर में सेकंड रो कंप्लीट आ जाएगी। तो इस ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 2 1 होगा, देन उसके बाद 2 2 भी होगा, 2 3 भी होगा बच्चों, 2 4 भी होगा, 2 5 भी होगा और 2 6 भी होगा। एक तो ये कंप्लीट रो होगी। उसके बाद ऐसी कौन सी रो है जिसमें फर्स्ट डाई पे इवन हो, फोर्थ रो है बच्चों, 4 1 4 2 4 3 देन 4 4, उसके बाद 4 5 देन 4 6। क्लियर है? देन कौन सी है लास्ट वाली रो, 6 1 6 2 6 3 6 4 और बच्चों 6 5 और 6 6। ये क्या होगा हमारे पास, ए इवेंट होगा। क्लियर है? उसके बाद बी इवेंट देखते हैं क्या डिफाइन किया गया है, गेटिंग एन ओड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। मीन्स बी इवेंट जो है वो क्या है, फर्स्ट डाई पे क्या आना चाहिए, ओड नंबर आना चाहिए। अब की बार ओड नंबर, गेटिंग एन ओड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई पे क्या आए बच्चों, ओड नंबर आए। क्लियर है? तो इस बी इवेंट के अंदर कौन कौन से हमारे पास आउटकम्स या एलिमेंट्स या सैंपल स्पेस बोल सकते हैं, कौन कौन से होंगे बच्चों, ओड नंबर वाले। फर्स्ट रो कंप्लीट होगी, 1 1 1 2 1 3 1 4, उसके बाद 1 5 देन 1 6, उसके बाद 3 1 3 2 देन 3 3 देन 3 4 देन 3 5 और लास्ट में 3 6। और कौन सी रो होगी, फिफ्थ रो भी होगी, 5 1 5 2 देन उसके बाद 5 3 देन उसके बाद बच्चों 5 4 और देन 5 5 और 5 6 भी होगा। तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, बी सेट आ चुका है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट सेट सी सेट लिखते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। बी इवेंट क्लियर बच्चों। उसके बाद क्या हमारा सी इवेंट, और सी इवेंट में क्या बोला गया है, गेटिंग द सम ऑफ द नंबर, मीन्स जो डाइस पे नंबर होंगे उसका जो सम होगा ऑन द डाई लेस देन इक्वल टू 5। मीन्स वो एलिमेंट्स आएंगे सी इवेंट के अंदर, या तो उन दोनों जो भी डाई, फर्स्ट डाई होगी सेकंड डाई होगी, उन दोनों डाइज पे जो नंबर्स आएंगे उनका जो सम होगा
वो या तो 5 हो या 5 से कम हो। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? तो 1 1 भी होगा बच्चों, क्योंकि इसका सम कितना है 2, तो लेस देन 5 है। उसके बाद 1 2 भी होगा, क्योंकि सम कितना है 3। 1 3 भी होगा, क्योंकि सम कितना है 4। और बच्चों 1 4 भी होगा, क्योंकि सम कितना आ चुका है 5, क्योंकि इक्वल भी बोला गया। क्लियर है? उसके बाद 1 5 और 1 6 नहीं होगा, क्योंकि 1 5 का सम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, इसलिए वो इसके अंदर नहीं आ पाएगा। देन उसके बाद सेकंड रो से 2 1 होगा, देन 2 2 भी होगा, क्योंकि 4 सम है। और बच्चों 2 3 भी होगा, क्योंकि सम कितना है 5 है। उसके बाद 3 1 होगा, क्या होगा बच्चों 3 1 होगा। क्लियर है? क्योंकि सम कितना है 4 है। देन उसके बाद 3 2 होगा, क्योंकि सम कितना है 5 है। उसके बाद 4 1 भी होगा, क्योंकि सम कितना है 5 है। क्या उसके बाद और कोई आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि यही वो एलिमेंट्स हैं जिनका सम या तो 5 है या 5 से कम है। क्लियर है इतना? उसके बाद हमें इवेंट्स डिस्क्राइब करने हैं। इवेंट्स डिस्क्राइब करने हैं कौन से? फर्स्ट इवेंट में, फर्स्ट पार्ट में मैं क्या बोला? ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो। ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब क्या है? जो ए सेट में, जो ए सेट बोले या इवेंट बोले, उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ दिया जाए, किसमें से? सैंपल स्पेस में से। तो ए में कौन कौन से हैं? वो एलिमेंट्स हैं जिसमें फर्स्ट डाई पे क्या आया है 2 आया है, तो मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा? वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जिसमें फर्स्ट डाई पे क्या होगा बच्चों? ओड नंबर होगा। तो लिख सकते हैं हम क्या है कॉम्प्लीमेंट है? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। उसके बाद 3 1 3 2 3 3, देन उसके बाद 3 4 3 5 और 3 6। उसके बाद बच्चों 5 1, देन 5 2 5 3 और 5 4 और 5 5 और क्या है बच्चों 5 6 आया। यही तो एलिमेंट्स होंगे जो ए के कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। क्लियर है बच्चों? सेकंड पार्ट हमसे क्या बोला गया? नोट बी। नोट बी, नोट बी का मीन्स क्या है? बी का कॉम्प्लीमेंट। और बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? जो बी में होंगे उनको जो बी में एलिमेंट्स हैं वो कहां से छोड़ने हैं? सैंपल स्पेस से छोड़ने हैं। और बी में कौन से हैं? वो सभी एलिमेंट है जिसके फर्स्ट डाई पे क्या है? ओड आया है। इट मीन्स कौन से आएंगे बी के कॉम्प्लीमेंट में? वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जिसमें फर्स्ट डाई पे क्या हो? इवन हो। क्या हो बच्चों? इवन। तो कौन कौन से आएंगे? कौन कौन से आएंगे? 2 1 2 2, देन 2 3 2 4 2 5 2 6। उसके बाद 4 1 4 2, देन उसके बाद 4 3 4 4, उसके बाद 4 5, देन 4 6, नेक्स्ट इज 6 1 6 2 और 6 3 और देन 6 4। उसके बाद 6 5 और 6 6। ये किस में आ जाएंगे? बी के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। क्लियर है बच्चों? क्लियर यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों क्या है। थर्ड पार्ट ए और बी। क्या है? ए और बी। ए और बी मीन्स क्या बच्चों? ए का और बी का में क्या करना है? यूनियन करना है। और ए का और बी का जब यूनियन करोगे ना बच्चों तो क्या आएगा? कंप्लीट सैंपल स्पेस आ जाएगा। क्योंकि चेक कर लो ए और बी क्या है, देख लो ए और बी क्या है। ए वो सेट है जिसमें फर्स्ट डाई पे इवन नंबर है और बी वो सेट है जिसपे फर्स्ट डाई पे ओड नंबर है। तो जब सभी को मिलाएंगे तो क्या बच्चों? कंप्लीट क्या आ जाएगा हमारे पास है? क्या आ जाएगा? कंप्लीट सैंपल स्पेस आ जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं, तुमने कंप्लीट सैंपल स्पेस को यहाँ पे दोबारा से लिखना है। क्लियर है बच्चों? 4 1 से 4 6 तक, उसके बाद 5 1 से 5 6 तक, और देन लास्ट इज 6 1 से 6 6 तक कंप्लीट लिखना है तुम्हें बच्चों। क्लियर है?
क्लियर है? थर्ड पार्ट क्लियर है? उसके बाद या फिर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ये भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? सैंपल स्पेस के इक्वल होगा। क्लियर है? फोर्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा गया बच्चों? फोर्थ पार्ट में है ए एंड बी। ए एंड बी मीन्स क्या निकालना हमें? ए इंटरसेक्शन बी। और बच्चों ए इंटरसेक्शन बी में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, चेक कर लेना जो दोनों में क्या हो बच्चों? कॉमन हो। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 5 आएगा। क्लियर है? फिफ्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा गया बच्चों? क्या बच्चों? फिफ्थ पार्ट में ए बट नॉट सी। इसका मतलब क्या बच्चों? इसका मतलब ए माइनस सी बोल सकते हैं। ए माइनस सी, या फिर हम इसको क्या भी बोल सकते हैं? ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर है? ए माइनस सी देखते हैं, मीन्स ए में से वो सभी एलिमेंट माइनस करने हैं जो सी में भी है। क्लियर है? तो ए में जो है वो क्या है? वो एलिमेंट्स हैं जो क्या है? इवन नंबर फर्स्ट टाइप में। तो ए माइनस सी में क्या आ जाएगा बच्चों? देखते हैं। 2 1 इसके अंदर है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। 2 2 भी हो जाएगा, 2 3 भी इसमें, तो फर्स्ट 3 हो चुके हैं। क्लियर है? देन उसके बाद और कोई नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर उसमें तो क्या है हमारे पास? 2 4 आया फर्स्ट एलिमेंट ए माइनस सी में। ठीक है? उसके बाद 2 5, देन 2 6, उसके बाद 4 1 नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर भी है 4 1, तो 4 2 आएगा, डायरेक्ट 4 2 आएगा। क्लियर है? उसके बाद 4 3 आएगा, 4 4 आएगा, और 4 5 आएगा, और 4 6 भी आएगा। देन नेक्स्ट इज 6 1 आएगा, 6 2 आएगा, और 6 3 भी आएगा बच्चों, और 6 4, और 6 5, और 6 6 भी आएगा। तो ए माइनस सी में क्या आया वो क्लियर है बच्चों? देन नेक्स्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट देखते हैं बच्चों क्या है। सिक्स्थ पार्ट बी और सी। बी और सी मीन्स क्या है? बी यूनियन सी है। बी क्या है बच्चों? बी वो सेट है जिसमें ओड एलिमेंट्स हैं, और सी क्या है? हमारे पास 1 1 1 2 1 3 मीन्स कॉमन एलिमेंट्स एक बार लिखने हैं, अदरवाइज सभी लिखने हैं। तो मैं पहले बी के लिख देता हूँ 1 1 1 2 1 3, उसके बाद 1 4, देन 1 5, देन 1 6, देन उसके बाद 3 1 क्योंकि ओड वाले है ना, तो 3 1 3 2, देन 3 3, देन 3 4, उसके बाद 3 5, और 3 6। उसके बाद ओड फर्स्ट डाई पे मीन्स क्या होगा? 5 1 होगा, देन 5 2 होगा, देन 5 3 होगा, 5 4, और बच्चों 5 5, और 5 6। अब सी में देख लो जो इनसे अलग हो। 1 1 है, 1 2 है, 1 3 आ चुके हैं, 1 4 है वो भी आ चुका है, 2 1 2 2 2 3 ये नहीं आए हैं, तो ये लिख देते हैं 2 1 2 2 और 2 3। उसके बाद 3 1 आ चुका है, 3 2 आ चुका है, 4 1 नहीं है, तो 4 1। ये एलिमेंट्स बी यूनियन सी में होंगे बच्चों। क्लियर बेटा? क्लियर यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, सेवंथ पार्ट करते हैं। सेवंथ पार्ट में क्या पूछा? बी एंड सी मीन्स बी और सी का इंटरसेक्शन करना है। बी और सी का इंटरसेक्शन में क्या आते हैं? कॉमन एलिमेंट्स। तो बी और सी का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या हैं देखते हैं। एक तो 1 1 है बच्चों, एक 1 2 है, और एक 1 3 भी है। उसके बाद 2 1 नहीं है, 2 2 कॉमन नहीं है, 2 3 नहीं है, 3 1 भी कॉमन है, 3 2 भी कॉमन है, और 4 1 नहीं है। तो ये आ जाएंगे बी इंटरसेक्शन सी में। क्लियर है? क्लियर यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट 8th पार्ट बच्चों, 8th पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट करते हैं बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट मैं निकाल चुका हूं, सी का कॉम्प्लीमेंट और निकाल लेते हैं, फिर वहां से हमें डायरेक्ट इंटरसेक्शन कर देंगे जो कॉमन होगा।
सी का कॉम्प्लीमेंट, जब सी का कॉम्प्लीमेंट निकालो बच्चों तो सी सेट को देख के निकालना, लिख लेना पहले, ठीक है, क्योंकि मेरा ऊपर लिख रखा है वो कंप्लीट पेज मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। देखो ये राशि सबसे ऊपर सी सेट है ना, सी सेट ये रहा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब इन एलिमेंट्स को छोड़ के और सारे एलिमेंट्स सैंपल स्पेस से, क्लियर है। तो मैं सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने जा रहा हूं अब। तो कौन कौन सा आएगा, 1 1 1 2 1 3 को छोड़ के 1 4 को छोड़ के मीन्स 1 5 आया और 1 6 आया। तो सेकंड रो से 2 1 छोड़ा, 2 2 2 3 देन 2 4 और उसके बाद 2 5 भी छोड़ दिया और 2 6 भी इसके अंदर लिख दिया। देन 3 1 है, 3 2 है, देन 3 3 आ जाएगा, 3 4 भी आएगा, 3 5 भी आ जाएगा और 3 6 भी आ जाएगा, क्लियर है। 4 1 छोड़ दिया, 4 2 आएगा, 4 3 भी आ जाएगा, 4 4 भी आएगा बच्चों, 4 5 भी आएगा, देन 4 6 भी आएगा। उसके बाद 5 1 भी, 5 2 भी और 5 3 भी आएगा और 5 4 भी आएगा। देन 5 5 आएगा, 5 6 आएगा, उसके बाद 6 1 भी आएगा, 6 2 भी आएगा, 6 3 भी आएगा और 6 4 भी आएगा, 6 5 भी आएगा और 6 6 भी आएगा, क्लियर है। अब मेरे पास ए भी है, बी का कॉम्प्लीमेंट भी है और सी का कॉम्प्लीमेंट भी है। तीनों ही सेट है और तीनों का इंटरसेक्शन में तीनों में वो एलिमेंट होना चाहिए जो इन तीनों के इंटरसेक्शन में आने वाला है, क्लियर है। क्लियर है। तो एक सेट को पकड़ लो जो सबसे छोटा है, सी सेट सबसे, सी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट और बच्चों ए सेट। ए को पकड़ लो, 2 1 है, ए में 2 1 है, क्या बी के कॉम्प्लीमेंट में भी है 2 1, क्या इसके कॉम्प्लीमेंट में है 2 1, चेक करो, नहीं है तो नहीं आएगा। 2 2 इसके अंदर नहीं है, 2 2 नहीं है वो भी नहीं आएगा। देन 2 3 इसके अंदर नहीं है वो भी आएगा। 2 4 इसके अंदर है, 2 4 बी के कॉम्प्लीमेंट में भी है और ए में भी है, तो क्या आया, एक तो 2 4 आ गया, क्लियर है। देन 2 5 चेक करो, क्या 2 5 तीनों में है, बिल्कुल 2 5 तीनों में है तो 2 5 इसके अंदर आ जाएगा। 2 6 चेक करो, क्या 2 6 तीनों में है, बिल्कुल 2 6 भी आ जाएगा। उसके बाद 2 7 चेक करो बच्चों, 2 7 तो होता ही नहीं। देन उसके बाद चेक किया हमने 4 2, क्या है बच्चों, 4 2 भी आ जाएगा। देन 4 3 भी तीनों में है, 4 4 भी तीनों में है बच्चों, चेक कर लेना। 4 5 भी तीनों में है और बच्चों 4 6 भी तीनों में है। उसके बाद 6 1 है तीनों में, 6 2 भी है, 6 3 भी है और 6 4 भी तीनों में है और 6 5 भी तीनों में है और 6 6 भी तीनों ही सेट में है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया, वो क्लियर है बच्चों, क्लियर, इतना क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, 7th क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्या बच्चों, लास्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन क्या दिया हमें, रेफर टू क्वेश्चन 6 अबो, ऊपर वाले क्वेश्चन पे रेफर किया गया है। स्टेट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो ये पूछा है क्या ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं या नहीं। मीन्स ए और बी, ए हम निकाल चुके थे, बी भी लिख चुके थे, क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कब होंगे, कब होते हैं बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तब होते हैं तब दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाए, फाई आ जाए। और चेक कर लो बेटा 6th क्वेश्चन में जो ए और बी का इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, फाई आएगा। और ए और बी का इंटरसेक्शन अगर फाई है तो इट मीन्स क्या होगा, ट्रू होगा। ए और बी क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो चुके हैं। कोई भी ऐसा एलिमेंट या बेटा ऐसी आउटकम नहीं है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, क्लियर है। सेकंड पार्ट, ए एंड बी आर
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होनी चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, और साथ में क्या भी होनी चाहिए बच्चों, एग्जॉस्टिव भी होनी चाहिए। क्या ऐसा है कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो ऊपर बता चुके हैं बेटा, बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, फाई आ रहा है। और बच्चों जब ए यूनियन बी करेंगे तो कंप्लीट क्या बन रहा है, सैंपल स्पेस बन रहा है, और कंप्लीट सैंपल स्पेस बन रहा है तो इट मीन्स क्या बन गया, वो ए और बी, ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी बन गए। इट मीन्स दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो सेकंड पार्ट भी क्या बच्चों, ट्रू है, ट्रू है। क्लियर है। थर्ड पार्ट देखते हैं, ए इक्वल टू बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या जब बी का कॉम्प्लीमेंट किया गया तो वो क्या ए सेट के इक्वल आया है, हमें ये बताना। बिल्कुल, क्योंकि बी में क्या थे, बी में वो सभी एलिमेंट्स थे बच्चों, बी सेट में क्या थे, वो सभी एलिमेंट्स थे जिसके फर्स्ट डाई पे क्या हो, ओड आया हो। तो जब बी का कॉम्प्लीमेंट किया था तो मैंने क्या था, वो सभी एलिमेंट्स आ गए थे जिसके फर्स्ट डाई पे क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए, वही आए थे ना। और ए क्या था, ए पहले से ही वो सेट था जिसके फर्स्ट डाई पे क्या है, इवन नंबर है। तो ए और बी डैश क्या है, इक्वल है, इक्वल सेट है, तो इट मीन्स ये भी क्या है, ट्रू है। तुमने वो बेटा ए सेट बी सेट वो लिख के लिखने हैं वो यहाँ पे। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या पूछा गया हमसे। फोर्थ पार्ट, ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का मतलब क्या बच्चों, क्या उन दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ रहा है, ये चेक करना है। चेक कर लेना बेटा, चेक कर लेना। जब ए इंटरसेक्शन सी करोगे तो क्या आएगा उसमें, 2 1 2 2 और 2 3 और 4 1 आएगा। सेट में चेक कर लेना। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं हमें पता है, जब इंटरसेक्शन क्या आ जाए, फाई हो जाए। इट मीन्स ये ए एंड सी आर नॉट ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए देयरफॉर ए एंड सी आर नॉट, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या नहीं आया, फाई नहीं आया, नॉट ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो क्या बोल सकते हैं हम यहां से, क्या बोल सकते हैं, दिस इज फॉल्स। तो फोर्थ पार्ट क्या हो चुका है बच्चों, फॉल्स हो चुका है। क्लियर है। फिफ्थ पार्ट, ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब हमें चेक करना है क्या ए और बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये चेक करना है। चेक करो बच्चों, चेक करो। बिल्कुल भी नहीं बेटा, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ए और बी के कॉम्प्लीमेंट का जब इंटरसेक्शन करोगे तो कौन से एलिमेंट्स कॉमन होंगे, सारे एलिमेंट कॉमन है। 2 1 2 2 से स्टार्ट होके 2 6 तक, उसके बाद 4 1 से स्टार्ट होके 4 6 तक, और 6 1 से स्टार्ट होके 6 6 तक। इतने सारे कॉमन एलिमेंट्स मिल गए। लेकिन हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिखाने के लिए क्या चाहिए था, इंटरसेक्शन फाई चाहिए था। इंटरसेक्शन फाई नहीं आया तो इट मीन्स हम यहां से क्या बोल सकते हैं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर है। सिक्स्थ पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चेक करना है क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देन उसके बाद एंड एग्जॉस्टिव, और साथ में क्या भी बताना है, क्या एग्जॉस्टिव भी है। ये तुमने खुद करना है, ये पार्ट तुमने खुद करना है। मैं आंसर बता देता हूं बस, क्या इसका फॉल्स है। रीजन तुमने खुद बताना बच्चों। ना ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तीनों ही, और ना ये क्या बच्चों एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। क्लियर है बेटा, क्लियर है। तो बेटा ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। आई थिंक बेटा जब मैं 5th क्वेश्चन करवा रहा था तो मैंने 2 ही पार्ट्स करवाए थे उसके। नेक्स्ट 3rd 4th और 5th पार्ट का तुमने खुद से आंसर देना है, खुद से आंसर देना है। और कमेंट बॉक्स में मुझे सेट भेजने हैं, ऐसे सेट भेजने हैं। 3rd पार्ट में क्या पूछा गया है कि 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मीन्स ऐसे 2 इवेंट बताने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। क्लियर है। ना होने का मतलब क्या है, ऐसे 2 इवेंट्स बना देंगे जिसमें क्या होगा, कोई ना कोई एलिमेंट क्या होगा, कॉमन होगा। क्लियर है।
नेक्स्ट फोर्थ का भी और फिफ्थ का भी मुझे वो सभी सेट भेजने हैं बेटा कमेंट बॉक्स में, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो या फिर फोर्थ पार्ट या फिफ्थ पार्ट के जो इवेंट्स बनेंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर भेज दें। क्लियर बेटा, क्लियर है। और इस एक्सरसाइज में अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है बेटा तो कमेंट बॉक्स में वो भी पूछ सकते हो कि सर हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन दोबारा करवा दीजिए। या अगर तुम्हें प्रॉपर वे से एक्सरसाइज क्लियर है तो अच्छे से कमेंट कर सकते हो कि सर हमें ये एक्सरसाइज क्लियर है। देन और भी बता सकते हो राइटिंग के बारे में या टॉपिक के बारे में, या आवाज क्लियरिटी, आवाज में क्लियरिटी है या नहीं, साउंड बेटा, सारी चीजें तुम बता सकते हो। क्लियर बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 16.3 का इंट्रोडक्शन करते हैं बेटा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बाय बाय स्टूडेंट्स।